नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बांदा की, जहां झूलते हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से कितने बीघा फसल जलकर हुई खाक, ये जानेंगे। आगे जानेंगे कि दमोह में कहां से कहां तक निकाली गई माता रानी की चुनरी की यात्रा, और साथ ही ये भी जानेंगे कि झारखंड में जगह जगह क्यों आयोजित की जा रही है बैठकें। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कस्बे में धीरू डाबा के पास मंगलवार दोपहर झूलते हाईटेंशन लाइन के तारों से निकली चिंगारी से गांधीनगर निवासी किसान बद्री विशाल पुत्र रामानुज द्विवेदी के गेहूं के खेत में आग लग गई। फसल की कटाई कर रहे किसान बद्री विशाल ने शोर मचाकर किसानों को एकत्र किया। फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। शोर सुन पहुंचे किसानों ने बह रहे नाले के पानी से आग पर काबू पाया। आग जब तक बुझती तब तक बद्री विशाल की 4.5 बीघे की गेहूं और राम सहोदर की आधे बीघे की फसल जलकर खाक हो गई। करीब 2 घंटे की देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने भी पानी की बौछार डालकर रस्म अदायगी की। किसान बद्री विशाल और राम सहोदर ने लेखपाल को सूचना देने के बाद थाने में भी लिखित सूचना दी। इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर आग लगने और नुकसान की जानकारी ली। लेखपाल धर्मराज कुशवाहा का कहना है कि आग से फसल जलने की सूचना मिली है। मौका मुआयना कर नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेजकर मुआवजा दिलाया जाएगा। हमारे खेत है तो ये लाइट है, ये बिजली लाइट हमारे खेत है, 4.5 बीघा खेत रहा सब पूरा हमार आगी लगा गया। कैसे लग गई थी ये आग? ये तार से है, तार से लगी है। तार टूट गया था क्या? टूट नहीं था, एक कोई बता रहा है कि कोई वो आया है और फंस गया है, तो इस वो हो गया तो वो तिनकी छूट गई, पूरी आग लग गई। कितने बीघा खेत रहा होगा? 4.5 बीघा है। अच्छा, इसकी सूचना कहीं दिया है आप लोगों ने दमकल विभाग को? आज है, आज लगी है, आज देंगे, दिया गया है। कोई गाड़ी आई बुझाने वाली कि नहीं आई? यहाँ कोई नहीं आया है। अच्छा, हाँ, हम ही लोग बुताया है, हमारा खेत है तो हम बुता रहे हैं। क्या बोया था खेत में? क्या था? गेहूँ बोया था। और लाहा था। लाही और गेहूँ। कितने बीघा खेत था? 4.5 बीघा। क्या नाम है आपका? हमारा रानी नाम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्री विशाल सर है। ये कौन सी जगह है? ये धीरू ढाबा के रोड के पीछे, रोड से उत्तर की ओर। अच्छा, ये आग कैसे लग गई है? क्या मामला है? ये पूरा है सर। हाँ, पूरा। ये आग कैसे लगी? क्या मामला है? ये सर, ये बत्ती से सर एकदम आग लगी है, बत्ती से गिरे हैं लफा, वही पूरा पड़े थे, वहीं से आग लग गई। क्या बोया हुआ था? कहे इसमें गेहूँ सर पूरे में बोया हुआ था। गेहूँ था और लाही एक आधी उसमें लाही भी थी। लगभग कितने बीघा खेत रहा होगा? लगभग 4.5 बीघे खेत है। लगभग क्या नुकसान हुआ होगा? इसका लगभग सर वो है 100 मन या मतलब 50 कुंटल के लगभग हुआ है सर। क्या लागत क्या होगी इसकी अनुमान? इसकी लागत सर वो लगभग मेरे हिसाब से तो 20-30 हजार के बीघा लागत आई है। बीघे में? बीघे 20 हजार के बीघा। इसकी सूचना कहीं दी है? कोई संबंधित अधिकारी आए हैं? अभी नहीं आए सर। अच्छा, कोई अधिकारी नहीं है। दमकल विभाग की गाड़ी है? नहीं, पुलिस थाने की जो पुलिस है वो सर आए हैं। बाकी आग बुझाने वाली गाड़ी कोई नहीं है? अभी कोई गाड़ी सर नहीं आई। कितनी देर पहले ये घटना हुई थी? ये घटना लगभग 1.5 घंटे पहले सर हुई। 1.5 घंटे से भी कोई गाड़ी नहीं? ये आग पे कैसे काबू पाया गया है? जी सर, अब हम पानी नाले से लेकर सर हम बाल्टियों द्वारा लेकर डाले हैं। अच्छा अच्छा। 1.5 घंटे सर कोई गाड़ी नहीं है। फोन कर दिया गया है फायर ब्रिगेड के लिए, कोई गाड़ी अभी आई नहीं है सर। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। मां के जयकारे के साथ आज दमोह में हुआ चुनरी यात्रा का आयोजन। चुनरी यात्रा दमोह बस स्टैंड से होती हुई शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई शहर के प्रसिद्ध मंदिर मां बड़ी देवी के दरबार में अर्पित की जाएगी। इस यात्रा में भारी संख्या में माता के भक्तों की उपस्थिति देखी गई। चुनरी यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दमोह से सीनू संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा को देखते हुए लिट्टीपाड़ा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च थाना प्रभारी अरुणिमा बागे के नेतृत्व में निकाला गया।
फ्लैग मार्च करते हुए लिट्टीपाड़ा पुलिस ने दुर्गा मंदिर संथाली टोला होते हुए तिलका माझी चौक तक पुनः लिट्टीपाड़ा थाना पहुंचा। थाना प्रभारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपसी सौहार्द प्रेम में पर्व को मनाएं। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करे। सौहार्द को बिगाड़ने वाले पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर लिट्टीपाड़ा थाना के द्वारा एक फ्लैग मार्च निकाला गया है, ताकि जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनको हम लोग संदेश दे सकें कि हम लोग अपनी क्षमता को प्रदर्शन करते हुए एक फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं कि जो भी असामाजिक तत्व के लोग हैं यदि सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करते हुए सौहार्द को खराब करने की कोशिश करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे यही अपील होगी कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एक अच्छी तरह से पूजा महोत्सव को पूर्ण करें। थैंक यू। झारखंड से सीनू संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। राष्ट्रवादी किसान मजदूर संघ के बैनर तले मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले के पियर में किसानों की प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्याम नंदन प्रसाद ठाकुर और संचालन देवेंद्र पांडे ने की। बैठक में सर्वसम्मति से 51 सदस्यीय प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसके संयोजक देवेंद्र पांडे बनाए गए। वहीं संगठन विस्तार के लिए देवेंद्र पांडे, हीरा ठाकुर और विशंभर कुमार शर्मा को अधिकृत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद सिंह उर्फ अमर भाई ने अपने संबोधन में कहा कि किसान एवं कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर हम हमेशा संघर्ष एवं समाधान के लिए तत्पर हैं और रहेंगे। विभिन्न चरणों में किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई जाएगी। इस मौके पर बैठक में रंगीश ठाकुर, धीरज कुमार, शत्रुघ्न प्रसाद, वीरेंद्र कुमार ठाकुर, राजकिशोर ठाकुर, दीपक तिवारी, केशरी कुमार त्रिवेदी, मोहन चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। इससे पहले बैठक की शुरुआत गायत्री मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित कर की गई। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना से रामनवमी पर्व के पहले संध्या पर नगर थाना से पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काफी संख्या में पुलिस बल के जवान पाकुड़ के विभिन्न सड़कों पर गश्त किए। फ्लैग मार्च पाकुड़ नगर थाना परिसर से शुरू होकर कालकापुर मोड़ तक गई। इस दौरान एसडीओ हरिवंश पंडित ने कहा कि प्रशासन द्वारा लोगों में सुरक्षा के प्रति विश्वास जगाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने लोगों से शांति तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी का त्योहार मनाने की अपील की। पूर्व में ही रामनवमी को लेकर आयोजकों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि वह नियमों को ध्यान में रखते हुए रामनवमी के जुलूस को निकालेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि रामनवमी का त्यौहार आ चुका है और 30 तारीख को नवमी है, तो लोगों में शांति व्यवस्था बहाल करने हेतु और लोग पूरी तरह से मतलब जागरूक हो जाए, साथ ही शांति महसूस करें कि यहाँ पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन पूरी मुस्तैदी से हम लोगों के लिए तैयार है। तो उस चीज़ को एक तो दिखाने के लिए भी और लोगों में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए भी ये फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जो यहाँ नगर थाने से अभी स्टार्ट हो रहा है और शहर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से गुजरेगी और लोगों में इस भावना को कि हम सभी सुरक्षित हैं और कोई भी किसी तरह का अनहोनी या अनैतिक कार्य करने की अगर सोचे तो वो भी न सोच सकें और करने की बात तो दूर ही है। तो इसी भावना को लेकर ये फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे पाकुड़ नगर में अभी फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है। फ्लैग मार्च के आयोजन का हमारा उद्देश्य है जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा करना, लोग में निर्भय होकर के अपने त्यौहार को मनाए, इसका संदेश देना और जितने भी असंवैधानिक और अनैतिक कृत्य करने वाले लोग हैं उनको भी ये संदेश देना कि आप अगर किसी भी तरह की हुड़दंगी या किसी भी तरह की कोई आप लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेंगे तो उससे निपटने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैयार है। यही संदेश देने के लिए हम लोग अभी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं पूरे शहर में। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। श्रवण गंगा सेवा समिति के सक्रिय सदस्य ठाकुर ब्रजराज सिंह लेखपाल खेरिया सुरजी जलेसर द्वारा टूंडला चौराहे पर नवरात्रि के पावन पर्व पर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में मुख्य रूप से पूरी, सब्जी, खीर और हलवा का वितरण किया गया।
सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे में शामिल होकर प्रसाद पाते हुए मां तारा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी के अनेकों भक्तों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण हेतु इस तरह के भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज लेखपाल बृजराज सिंह ने भी देवी माता की कृपा पाने हेतु माता रानी के भक्तों और अन्य श्रद्धालुओं के लिए ये भंडारा आयोजित किया था। माता रानी का ये भंडारा दोपहर 12 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया। इस विशेष मौके पर लेखपाल बृजराज सिंह के साथ श्रवण गंगा सेवा समिति लालपुर के कार्यालय प्रभारी गपेंद्र जादौन, गप्पू ठाकुर, जिनावली बीपी सिंह, सूरज सिंह, सुशील तिवारी सहित अन्य स्वयंसेवी उपस्थित रहे। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। तिसरी प्रखंड के रामनवमी और माह रमजान को लेकर तिसरी थाना गेट से तिसरी चौक, चंदौरी, पलमरुआ, लौकाई, गुमगी क्षेत्र में विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को लेकर एसडीएम धीरेन्द्र सिंह और डीएसपी मुकेश महतो के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस की ओर से जगह जगह लोगों को संदेश दिया जा रहा था कि इस त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। एसडीएम धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी रामनवमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाएं और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने रामनवमी पूजा को लेकर सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी तरह की कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएगा तो उस पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर तिसरी इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, सीओ दीपक कुमार, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल, 20 सूत्री अध्यक्ष मुनीबुद्दीन सहित कई पुलिस जवान उपस्थित थे। रामनवमी को देखते हुए अभी हम लोग विजिट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देवरी का भ्रमण किया है, तीसरी में प्रवेश की है। तीसरी और गांवा आज हम लोग जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर, और जो भी क्षेत्र जहाँ पर अखाड़े जुटते हैं वैसे क्षेत्रों को चयनित करके घूम रहे हैं। एक संदेश भी है, रामनवमी में सबको सुरक्षित होने का भान भी होना चाहिए, और मजिस्ट्रेट की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था जो है वो रहेगी। अखाड़े के लिए सुविधा का पानी का प्रबंधन है वो भी रहेगा। साथ में ड्रोन कैमरा वगैरह भी काम करेगा ताकि किसी तरह की स्थिति जो है वो खराब नहीं। तो उम्मीद है हम लोग बेहतर कर पाएंगे और आप सबों का सहयोग रहेगा। अगर किसी तरह की बात आती है तो निश्चित रूप से प्रशासन को बताई जाए, थाना को बताई जाए, और जो भी लोग हैं डीजे का इस्तेमाल ना करें, अफवाह पर ध्यान न दें। डीजे प्रतिबंधित है तो हम उम्मीद करते हैं सब लोग बेहतर रामनवमी मनाएंगे, और साथ ही शुभकामना भी सबको है कि हम मार्च निकाला जा रहा है। अभी देवरी से लेके तीसरी और गाँवा भी हम लोग जाएंगे। साफ संदेश यही है कि रामनवमी का पर्व कैसे हम लोग अच्छे ढंग से मनाएं। जो भी श्रद्धालु है भक्तिमय से चारों ओर आप लोग देख रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से दो टूक कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर सोशल मीडिया में कुछ अफवाह फैलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी ग्रुप एडमिन है उसको समझदारी से काम लेना है। कहीं भी इस तरह से अगर आता है तो तुरंत थाना को सूचना दे, प्रशासन को सूचना दे। आप लोगों का सहयोग भी इस में अपेक्षा है, और मैं आप लोगों से भी सहयोग के लिए जो हमारे अखाड़े से जो जुलूस निकलेगा आप लोग भी रहे, पुलिस को सहयोग करें। शांति समिति की बैठक सभी थाना में कर ली गई है, सभी जगह मजिस्ट्रेट नियुक्त है। अतिरिक्त बल भी सभी थाना को मिल गया है। ड्रोन कैमरा से भी नज़र रहेगी, और हम लोग खुद सब जगह विजिट करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः एक बार रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। मोतिहारी में डॉक्टर से लेटर के माध्यम से अज्ञात अपराधियों ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। लेटर के माध्यम से धमकी देते हुए कहा कि अगर पैसा नहीं देते तो परिवार के सभी सदस्य को जान से मार देंगे। घटना छतौनी थाना क्षेत्र के भवानीपुर जिरात स्थित कवि डायग्नोस्टिक के संस्थापक डॉक्टर संजय कुमार की है। वहीं इस घटना में आईएमए के डॉक्टरों ने इस घटना को लेकर एसपी से मुलाकात की। साथ ही भाजपा के विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार भी साथ में थे। हालांकि इस घटना के बारे में डॉक्टर संजय कुमार ने बताते हुए कहा
कि अपराधियों ने टाइपिंग किया हुआ रंगदारी का लेटर भेजा है, जिसके कारण मेरा पूरा परिवार दहशत में है। लेटर मिलने के बाद मैंने छतौनी थाने में आवेदन देकर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार ने बताया कि एक रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। उस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया ये रंगदारी का पत्र किसी अपनों के द्वारा रखा गया है। जल्द इसका खुलासा कर लिया जाएगा। छतौनी थाना में ये मामला दर्ज किया गया है और एक विशेष टीम का गठन किया गया है डीएसपी सदर श्री रामपुकार सिंह के नेतृत्व में, जिसमें कि डीएसपी प्रोबेशनर अजीत कुमार, एसएचओ छतौनी और डीआईओ के टीम है और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हर पहलू पे जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले का उद्भेदन होगा। जी सर, 26 तारीख को सुबह में अपना लैब खुल जाता है, सफाई कर्मचारी आते हैं, अपने साफ करके चले गए। उसके बाद पेशेंट आते हैं, ब्लड का कलेक्शन होता है। उस दिन संडे था, संडे को हम आए नीचे हुआ। उसके बाद हमको थोड़ा डॉक्टर बीके पांडे सर के यहाँ जाना था, तो वहाँ हम चले गए। उनसे मिलकर हम आए, स्टाफ को फ़ोन किए कि भाई काम है यहाँ आइए, तो काम किए। हम काम करने के बाद कुछ कागज़ वगैरह जो आया था रिएजेंट संबंधित बिल वगैरह, उस सब हम समेट के 4:42 के आसपास हम खाना खाने चले गए। इसी के ऊपर हम रहते हैं, तो वहाँ हम खाना खा के और फिर थोड़ा देर रेस्ट किए। तो फिर स्टाफ को फ़ोन किए कि पेशेंट आए हुए हैं, तो फिर हम देखने के लिए आए पेशेंट को। संडे दिन था, कम ही पेशेंट थे। तो पेशेंट जब हम देखने आए तो हम मेरे चैम्बर में राइट साइड में मेरा लैपटॉप रहता है और लैपटॉप हम एक तौलिया से ढक देते हैं। उस रूम में सीसीटीवी नहीं है, बाकी सब जगह है, लेकिन उस रूम में डॉक्टर चैम्बर है, वो पेशेंट प्राइवेसी के कारण हमने उसमें सीसीटीवी नहीं डाला है। लेकिन बगल के चैम्बर में है, बाकी कॉरिडोर में है, सब जगह सीसीटीवी है। मैंने रूम में कौन आ रहे हैं जा रहे हैं ये पता चल रहा है। तो हम जब लैपटॉप शट डाउन करके करीब 7 बजे के आसपास, 7 सवा 7 के आसपास लैपटॉप शट डाउन करके फिर तौलिया को उठा के हम जब लैपटॉप ढकने गए तो तौलिया के नीचे से हमारे ही लिफाफा में, मैंने हमारे जो लैब का ही कभी डायग्नोस्टिक का जो लिफाफा है उसमें एक पत्र रखा हुआ मिला। तो पत्र हम निकाले, उसको पढ़े, तो उसमें लिखा हुआ था कि अब तुम्हारा गेम ओवर हो गया है और तुमको मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, तुम कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो, यही सब। और नहीं तो अगर चाहते हो तो हमको 2 करोड़ रुपया चाहिए। 2 करोड़ रुपया किस तरह चाहिए कि तुम्हारे लैब में जो 3 लड़के रहते हैं उनसे बैग में भर भर के और उसको बोलो कि कहीं जाके 4 घंटा घूम के आओ। और वो चिट्ठी जो था वो टाइप किया हुआ चिट्ठी थी, नीचे और कुछ लिखा हुआ नहीं था। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो 10 दिन के बाद हम लोग काम पे लग जाएंगे। हमारा एक गैंग है जो इस पर काम कर रहा है। क्या गैंग का खुलासा भी? ऐसा कुछ गैंग का खुलासा कोई नाम नहीं? ना, कोई नाम नहीं। क्या लगता है आपको? ये तो आपकी बातों को सुन के तो लगता है कि आपके किसी स्टाफ का भी ये काम हो सकता है। जी, तो किसी अज्ञात आदमी का ही काम है, तो हम कैसे कहें, हम तो देखे नहीं। आपके किन्हीं स्टाफ काम करते हैं जो उन्होंने लिखा कि तुम्हारे 3 स्टाफ हैं? 3 स्टाफ सर यहाँ रहते हैं, रात में 4 स्टाफ। मैंने इस फ्लोर पर एक आदमी रहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, रात में चोरी चमारी के डर से। नीचे 2 स्टाफ रहते हैं और ऊपर एक रहते हैं। किसी का शरारत भी हो सकता है क्या? जी, अब तो हम बता नहीं सकते हैं। मतलब इसका सूचना आपने पुलिस को दे दिया है? जी, हमने पुलिस को दे दिया। आज आप लोग मिले हैं एसपी साहब से? जी, एसपी साहब से हम लोग मिले हैं और हमारे आईएमए के सदस्य भी मिले हैं। क्या बोले हैं एसपी साहब? एसपी साहब बोले हैं कि इस मामले का जल्दी ही उद्भेदन किया जाएगा, इस पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई। इससे पहले सर भी आपका कोई कार्यक्रम हुआ था क्या? नहीं, इससे पहले कोई कार्यक्रम तो नहीं। ऐसा कोई घटना? ऐसा कोई घटना इससे पहले वगैरह कभी? ना, कोई धमकी नहीं। कोई धमकी। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार हुआ और मैं MBBS दरभंगा मेडिकल कॉलेज, MD माइक्रोबायोलॉजी दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया हूँ और मैं कवि डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। प्रमोद जी जो पूर्व मंत्री हैं वो आपके कौन लगते हैं? हाँ जी, प्रमोद जी पूर्व मंत्री जो हैं वो हमारे हमसे जो छोटा भाई है, राकेश कुमार नाम है उनका, वो उनके दामाद हुए। हम उनके राकेश जी के बड़े भाई। अच्छा, संजय कुमार। तो प्रमोद जी गए थे आज? जी, प्रमोद बाबू भी गए हुए थे एसपी साहब के पास, वो भी गए हुए थे। थैंक यू सर। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट।
सुगौली के श्रीपुर चौक पर आयोजित दुर्गा पूजा को लेकर नवरात्रि के 7वें दिन को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां दुर्गा का नेत्रपट खुलने के साथ ही पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी, जहां मां दुर्गा की जयकारे की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां का आस्था पूर्वक पूजन अर्चन किया। दुर्गा पूजा को लेकर पूजा समिति द्वारा भव्य व आकर्षक पूजा पंडाल व प्रतिमा का निर्माण कराया गया, जहां प्रतिमा व मंडप का साज सज्जा आकर्षण का केंद्र बिंदु बना। इसके पूर्व हर्षोल्लास माहौल में गाजे बाजे के साथ मां के आगमन को लेकर डोली यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। भक्ति भावना के बीच मां दुर्गा की गूंज व पूजा अर्चना के साथ डोली यात्रा अगल बगल के गांव का परिक्रमा कर पूजा स्थल पहुंची, जहां विधि विधान पूजन अर्चना का शुभारंभ हुआ। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। डॉक्टर राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय डिंडोई प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय एनएसएस शिविर डिंडोई में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साथ ही गांव के रास्तों, पानी के स्रोतों पर स्वच्छता अभियान चलाकर एकत्र किए गए कूड़े का निस्तारण किया। इस मौके पर सागर, शनि तिवारी, ब्रजेश पांडे, अलीम खान, सौरभ सुंदरम, सुमित यादव, प्रिय, मानसी, काजल, साक्षी आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।